जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल सुप्रीम कोर्ट में पूरे दिन में जो हुआ वो एक प्रकार से हिंदुओं के लिए बहुत ही अलार्मिंग पोजीशन, मतलब सुप्रीम कोर्ट जहां कहा जाता है कि शुड बी इक्वल, वो कहते स्वतंत्र है, से इंडिपेंडेंट एजेंसी, मगर सुप्रीम कोर्ट खुद को सरकार से भी ऊपर समझने लगी। अभी हाल ही में दो जो घटना हुई, एक तो माननीय राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति को एक वार्निंग दिया कि आप 3 महीने से ज़्यादा कोई फाइल रोक नहीं सकती। वहीं दूसरा राज्यपाल को वार्निंग दिया कि आपका जो कार्य क्षेत्र है विद इन 1 मंथ। वहीं कोर्ट का जो काम है 15-15 साल 20-20 साल लग जाता, उस पर उनको शर्म नहीं आती है। अपने देश का क्या कानून है कि बोरा भर के नोट जला मिला और आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और ये अपने आप को सुप्रीम समझते हैं, मगर शर्म नहीं आती है कि आज गरीबों के सामने जो पर्याय है, आपका काम है न्याय देना, मगर गरीब न्याय के लिए दौड़ता दौड़ता मर जाता है, मिलती उसको तारीख पे तारीख। और जब वो पकड़ा जाता है पैसा, तो बेशर्मी की पराकाष्ठा। क्या कानून अपने देश का बना है कि उसको वापस लूटने के लिए इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। इतना विरोध होता है बार काउंसिल इलाहाबाद के द्वारा, मगर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 14 जनवरी की घटना है, आज 14 मार्च की घटना है, आज 14 अप्रैल भी हो गया, 1 महीने से अधिक हो गया, मगर अभी तक कहाँ पहुंचा, क्या रिपोर्ट आई, कुछ भी पता नहीं। अब कल वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल के खिलाफ सुनवाई करते हुए 2 दिन की बेंच थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 3 बिंदुओं पे स्टे दे सकते हैं, सीधे धमकी। जबकि प्राविधान क्या होना चाहिए कि अगर आपकी संपत्ति है तो कैसे मिली, किसने दिया, उसका कोई तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। और इसीलिए एक कानून बनाया गया, और कानून भी बना तो संसद के द्वारा बना। विधिवत 12-12 घंटे बहस हुई, 2 महीने तक जेपीसी में था, और जेपीसी के 34 सदस्यों ने अपना अपना विचार रखा, मगर नहीं। फिर कल सरकार की तरफ से पक्ष रखने उठे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। उन्होंने जब रवैया देख लिया तो बोले कि आपसी टकराव नहीं होना चाहिए, एक डिफेंस का रास्ता निकलना चाहिए, चल भाई तू ही बड़ा बाप का। उन्होंने कहा कि मुझे 7 दिन का टाइम चाहिए, 7 दिन में मैं सरकार का पक्ष रखूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा मुझे अश्योर करो, इंश्योरेंस चाहिए कि वर्क फॉर यूजर पे कोई कार्रवाई नहीं होगी,
दूसरा, दोनों कमिटियों में कोई अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होगी। तो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ठीक है, सरकार इस बात का ध्यान रखेगी। बाद में अब एक खैराती गैंग को लगा कि ये स्टे हो गया, जबकि अभी पूर्णतया उसके किसी प्रकार का पूर्ण रोक नहीं लगा है, मगर सरकार प्रतिबद्ध है। और जैसे ही ये सब तमाम घटना हुई, उधर दाऊदी बोहरा के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि ये 50 साल पहले ही कानून बनना चाहिए था, हम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कि केरल की है, वो तो पहले ही कह दिया था कि सारे जितने सांसद हैं केरल के, वो इसके पक्ष में अपना फैसला दे। तो ऐसा के मगर अब इससे केवल एक टूल बनाया जा रहा है, मोदी बनाम अल्पसंख्यक, जबकि मोदी जी की मंशा साफ है। उन्होंने तो कानून इसलिए लाया कि अगर इसमें जो भूमाफिया हैं, जो जमीन कब्जा किए हैं, जो गरीब यतीम महिलाएं, बच्चे, विधवा महिलाएं, पसमानदा समाज, आगा खानी, इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए तो मोदी जी ने कहा कि ये मैं कोई आनन फानन में उठा बिल नहीं लेके आया हूँ, मैं 5 साल से इस पे स्टडी करके आया हूँ और बहुत सारी बातें। फिर भी अब एक खैराती गैंग 127 याचिका दायर की थी, मगर इनकी पहली हार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैं केवल 5 याचिका पे ही सुनवाई करूंगा, वो भी पहला कि जिस पे किसी का सिग्नेचर नहीं रहेगा। बाकी उसमें एक तो ओवैसी का बिना राष्ट्रपति के मुहर के ही क्यों सबसे ज्यादा तड़प ओवैसी में क्यों दिख रही है, क्योंकि बता रहे लोग कि 30,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति पे मॉल और कॉलेज खोलकर पैसे का जरिया ओवैसी बंधुओं का है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा दर्द भी ओवैसी को ही है। मगर अब देखने की बात है कि सरकार अपने मिशन में कामयाब होती है या फिर 5 तारीख को, क्योंकि 15 दिन 7 दिन सरकार के लिए और 5 दिन विपक्षी लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी और मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि माननीय न्यायालय, माननीय न्यायाधीश महोदय की भी अपनी खुद की विवेचना, उनका अंतरात्मा जी जाएगा और सालों से होते आ रहे अन्याय और ये वक्फ बोर्ड की मनमानी कि जिसके ही जमीन पे हाथ रख दे ये हमारा है, फिर उसको साबित करना पड़ेगा। ये सारे चोचलों से लोगों को निकालने में अपना योगदान दें और बधाई के पात्र बने जो न्याय संगत है। न्याय संगत बात करें, रुपए पे अपनी जमीन न बेचें। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, एक ही है मेरी पीड़ा कि हिंदू एकजुट रहें, अदरवाइज अभी पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश बनने में बहुत समय नहीं है। आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।